कुलदीप सिंह जी, हरियाणा से। राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हवलदार कुलदीप सिंह आर्मी में हूँ। मैंने 2 अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू एवं कश्मीर में रहते हुए अपने देश की सेवा में मार गिराया था। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति भारत की तरफ से बहादुरी के लिए सेना मेडल भी मिला। महाराज जी, अब मुझे कई बार बोध होता है कि मैंने जीव हत्या की है। मेरे हाथ से 3 जीवों की हत्या हुई। मान्यवर, मुझे इस हत्या के पाप लगेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, न यहाँ न वहाँ, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। ये हम तुम्हें लिखित बात बता रहे हैं। जब महाराज युधिष्ठिर जी ये भगवान श्री कृष्ण को संधि के लिए भेजने की तैयारी करते हैं, तब कहते हैं वही उपाय करना जिससे हम अपने बंधुओं को विनाश ना करें, क्योंकि कौरव भाई ही तो लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहा, जो पापी है ऐसे पुरुष के मारने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हम लिखित बात कहते हैं। तो इसको तो सोचो ही मत और आनंदित हो कि भगवान ने बढ़िया हमारे द्वारा जो लाखों को कष्ट देते ऐसे दुष्टों को मरवाया। और भगवान का स्वयं अवतार होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो तुम भगवान के पार्षद हो, भारत सेना के अधिकारी हो, जिससे लाखों की जान बचती है। इनके दिमाग का जो चिंतन है वो दूसरों की हिंसा कराना, दूसरों को परास्त कराना है। अब इन राक्षसों की बुद्धि में क्या दिखाई देता है? स्टेशन में घुस गए तो हजारों को मार के गिरा दिया, होटल में गिर गए तो ये सब क्या है? हमारे भारतीय जन सुरक्षित। इसमें सोच नहीं करना, इसमें उत्साहित होना है, क्योंकि अत्याचार का बढ़ावा देना ये अधर्म युक्त होता है। और अत्याचारी का भगवान ने भी कहा है, आताताई का वध कर देने से निश्चित उसे पुण्य की प्राप्त होती है। आताताई जो बिना किसी कारण, अब किस कारण से लोगों को मारते हैं? वो बेचारे सब्जी लेने जा रहे हैं, बेचारे अपने काम को जा रहे हैं, अब वहाँ स्कूटी खड़ी कर दी, उसमें बम लगा दिया, बड़ाम से उड़ा दिया। क्या है वो? निर्दोष प्राणियों की हत्या। क्योंकि अपराध इतने बड़े बड़े भयंकर कर जाते, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां स्त्री सब सैकड़ों। एक बीच में जब वो ताज होटल पे हुआ था ना, तो हम भिक्षा मांगने जाते थे, तो हम भी खड़े होकर टीवी में देखा, तो हाहाकार मचा हुआ था। और तो ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। प्राणदंड ही इनकी पूजा है, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल संकोच नहीं। देखो ना, अधर्मी राजा लोग जब बढ़े तो भगवान परशुराम जी ने काट काट के ढेर लगा दिए। और ऋषि है ना, हाँ, काट काट के ढेर लगा दिए। ऐसा नहीं, भगवान राम वन को जाते हैं, सब कुछ त्याग देते, धनुष बाण साथ रखते हैं, कितने राक्षसों को मारा। तो ये तो धर्म का कार्य है, इसमें चिंता न करो। अब इसमें अगर विचार करने लगे, मान लो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो हम जानकारी करें कि भैया तुम अच्छे हो कि बुरे, तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे। वहां अच्छे बुरे नहीं देखना है, कानून के खिलाफ तुम घुस रहे हो, पहला काम होगा गोली मारना, क्योंकि तुम चूके तो वो मार देंगे तुम्हें। तो इसलिए इसमें बहुत चतुरता की, वो बहुत अच्छा कार्य है। ये बहुत अच्छा कार्य है देश के लिए भी, और भगवत कानून में भी इसमें अपराध नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है स्वयं कैसे आताताई का वध कर देना चाहिए ऐसे का।